जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करीब प्रिजन मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी मम्मियां जला के मार दी जाती। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एडवोकेट हैं और आप चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एग्ज़ाम क्या होता है, किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का जो एग्ज़ाम है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और जब आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। यानी कि जब आप एक बार एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, उसके बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में स्वतंत्र रूप से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में कम से कम आप 5 साल तक प्रैक्टिस किए हो। साथ ही साथ दूसरी जो बात है वो है ट्रेनिंग की, यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके अंडर में आपने 1 साल तक ट्रेनिंग की हो, ठीक है, उनके साथ जूनियरशिप की हो, उसी के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है बार काउंसिल की मेंबरशिप, यानी आपने किसी स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होना चाहिए, यानी आप एक रजिस्टर्ड अधिवक्ता होने चाहिए। अगर आप ये तीनों एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो AOR के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और प्रोसीजर से संबंधित। इस पेपर में सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस और जो भी रूल हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर है, जो रूल्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न आपके पहले पेपर में आते हैं। साथ ही साथ दूसरा पेपर है वो है ड्राफ्टिंग का, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामले, जो याचिकाएं, जो आवेदन लगाए जाते हैं, जो हलफनामे यानी एफिडेविट लगाए जाते हैं, उनका जो ड्राफ्टिंग है वो आपको आनी चाहिए। उनका जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए, उनकी ड्राफ्टिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तीसरा पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स का, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है उनको कैसा कंडक्ट करना चाहिए, कैसा उनका आचरण होना चाहिए। साथ ही साथ एडवोकेट एक्ट 1961 के जो प्रोविजंस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, वो थर्ड पेपर में आते हैं। चौथा जो पेपर है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी लैंडमार्क जजमेंट है या जो भी करंट के इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप इन चारों पेपर में अच्छे से तैयारी करने के बाद आप इस पेपर को देंगे तो आप आवश्यक रूप से ही इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो 2013 का रूल्स हैं, वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। साथ ही साथ जो जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पर भी आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले ये जो पेपर ले चुका है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का, उसके पेपर आप देख सकते हैं और उनको आप सॉल्व करें। इससे आपकी तैयारी में आपको अच्छी मदद मिलेगी। जब आप एक बार इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, तो इस एग्ज़ाम में अगर आप 50% मार्क्स लेकर आते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। उससे अगर आप नीचे नंबर लेके आते हैं तो ये एग्ज़ाम आप पास नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बार 50% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं तो आप एडवोकेट और रिकॉर्ड बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। उसके पश्चात आप स्वतंत्र रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से वकालतनामा दाखिल कर करके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe for more content.